तो भगवान शिव शिव सर्वज्ञ जानु सबको ही। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब जानते हैं, तो इनसे क्या छुपा है। और जब ये कुछ नहीं छुपा तो सती जी ने जो परीक्षा ली वो जान गए। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। विषाद हुआ, क्यों? कहा कि श्री सीता जी मेरी माता हैं और सती जी ने मेरी माता का वेश बनाया, तो अब मैं इन्हें इस रूप में तो स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी रूप में तो स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। बिनु अघ तजी सती यस नारी, बिना किसी अघ के लेकिन सती ऐसी नारी को भगवान ने त्याग दिया। अच्छा, लेकिन सती जी के मन में दुख न हो इसीलिए बताया नहीं। अब जा रहे थे रास्ते पर कैलाश की ओर, तब तक आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय हो शंकर भगवान, बहुत बड़ी भक्ति की दृढ़ता है तुम्हारी। अच्छा, इतना ही आकाशवाणी कहती तो ठीक। आगे कहा गया, असपन तुम बिन करई कुआना, आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञा और कौन करे। भगवान शिव को लगा कि हम अपने घर में जैसे तैसे सुख शांति रखें, अब इस आकाशवाणी की क्या जरूरत थी। क्योंकि फिर सती जी ने पूछा कि प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा की, बताओ। अब शिव जी को लगा कि बोलते हैं बताते हैं तो सती जी के मन में दुख होगा, सत्य बोलते हैं तो मन में दुख होगा, और असत्य बोलना उचित नहीं है, इसीलिए टाल दिया। अरे क्या छोटी बात। सती जी को लगा घर चलो, वहां तो पूछेंगे ही। कैलाश पहुंचकर शंकर जी समाधिष्ठ होकर बैठ गए। अब तो जब समाधि खुली शंकर जी की, कब? बीते संवत सहस 87,000 साल बीते, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब समाधि टूटी और सती जी आई, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। तो भगवान शिव ने सामने ही बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। पत्नी का स्थान बगल में होता है, लेकिन भगवान शिव सामने बिठाते हैं। सती जी ने समझ लिया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब देखो, सती जी के पिता प्रजापति दक्ष ये यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे तो इतना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूमकर चले जाते। वहीं से विमान निकालने की आवश्यकता क्या पड़ गई जहां शंकर जी और सती जी बैठे थे। क्योंकि जैसे 4 व्हीलर है वो तो रोड ही पे चलेगी, यहाँ वहाँ कैसे? कहीं ठीक सा स्थान हो तो ऑफ रोडिंग हो जाए, लेकिन ऐसी ऐसी जगह ऑफ रोडिंग भी कैसे हो। अच्छा, रेलगाड़ी है वो तो पटरी पे ही चलेगी, लेकिन आप सोचो हवाई जहाज को क्या है। हालांकि उनके भी मार्ग वैसे होते हैं कि उसी मार्ग पर चलते हैं, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी आई तो इधर का उधर हो गए, क्या दिक्कत है। इतना बड़ा आकाश है, लेकिन ये देवता अपने विमान वहीं से निकालते हैं जहां शिव जी और सती जी बैठे थे। क्यों? दरअसल बात ये है कि सती जी और भगवान शिव को दक्ष के यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला। और ऐसा कई बार होता है कि कहीं पर कोई फंक्शन हो और उसके खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले, तो बहुत बार लोग उसके घर होकर जरूर जाते हैं जिसे निमंत्रण नहीं मिला।
वहां जाकर कहेंगे अरे आप नहीं चल रहे, आप चले, आप ही के साथ जाएंगे हम। लेकिन जब उसी के मुख से निकलवा लेंगे कि नहीं भैया निमंत्रण नहीं मिला, वो कहेगा निमंत्रण, अरे आपको निमंत्रण नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया, हमारा मन कर रहा है कि हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं। अब कौन ऐसा कह दे कि ना जाओ, जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है। ये लोग भी गए, सती जी ने कहा प्रभु ये, तब भगवान शिव ने बताया आपके पिता दक्ष का यज्ञ है, ये सब वहीं जा रहे हैं। और जो ये बताया तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, आज तो सती माता आनंदित हो गई, पिता का यज्ञ, पिता का यज्ञ, मैं भी जाऊंगी, आप नहीं चलेंगे। शंकर जी ने कहा मन तो मेरा भी है लेकिन निमंत्रण नहीं। अरे प्रभु क्या बात करते हैं, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाई बिन बोलेऊ न सनेहा। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, जा सकते हैं। भगवान शिव ने कहा वो बात ठीक है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ जाने पर कोई विरोध मानता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली प्रभु मैं तो जाऊंगी। और जब हठ किया तो शंकर जी ने कुछ गण दे दिए, तो गणों के साथ श्री सती जी गईं। वहाँ जाकर देखा अपने पिता का व्यवहार, बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन सादर भली मिली एक माता। अच्छे से तो केवल माँ ही मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुराते हुए नहीं मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्कुराते हुए मिली। कोई मुस्कुराए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ही मुस्कुराए, मानो उन बहनों का आशय ये कि बिना निमंत्रण के आ गई तो उस पर हंसी उड़ाने वाली वो मुस्कुराहट, लेकिन अच्छे से केवल माँ मिली। और जब सती जी गई यज्ञ में, और यज्ञ में कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं देखा, कतौ न दीख शंभु कर भागा, तब बोली कि दक्ष शुक्र संभव यह देही नहीं रखूंगी। ये दक्ष ऐसा, इसने उन भगवान का अपमान किया जिनका नाम ही है शंकर। शम करोति शं कल्याणम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करने वाले हैं, जो वैर नहीं रखते किसी से, और उन्हीं से द्वेष ये दक्ष रख रहा है। अब तो ये सती जी ने कह दिया कि मैं शरीर को नहीं रखूंगी, और जिन जिन ने भगवान शिव का विरोध किया है उन्हें फल मिलेगा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, ऐसा कहकर योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। भयउ सकल मख हाहाकारा, यज्ञ में हाहाकार हो गया। अब तो सती जी मरते समय, यज्ञ में भस्म होते समय एक वरदान मांगती हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।